थंबनेल तो आप पढ़ ही चुके होंगे। चलिए जानते हैं कि वो उस मसाला कौन सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को चॉप कर लिया है, वो भी मैंने इसमें डाल दिए। इनको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे, 3 से 4 मिनट इनको फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। यहाँ देखें जी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हमने अपने टमाटर शामिल कर देने हैं। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को क्या किया है, चॉप कर लिया है चॉपर में अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इनको पेस्ट बनाकर भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर देना है। इसको भी 2 से 3 मिनट हम अच्छे तरीके से कुक करेंगे। कुक करने से क्या होता है, जो इसका कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस पॉइंट पे हम अपने मसाले शामिल करेंगे। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच चिकन पाउडर है। यहाँ पर मैं नमक शामिल नहीं कर रही, नमक हम इसमें एंड में शामिल करेंगे। उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1 कप पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से भुन जाएँ और कच्चापन में ना रहे और जो है हमारी सब्ज़ी मज़ेदार बने और अच्छी बने। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम अपनी सब्ज़ी शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 कप मटर लिए हैं, आधा किलो जो है वो गाजर है और आधा किलो आलू है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि आजकल लोग क्या करते हैं, सब्ज़ियों को बॉयल करके मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं और सब्ज़ी इस तरीके से पकाते हैं। आप सब्ज़ियों को बिल्कुल भी बॉयल ना किया करें, इनके जो फ़वाइद हैं वो आप ज़ाया कर देते हैं। क्या आपको पता है कि गाजर जो है वो कैंसर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। कितने सारे जो फ़वाइद हैं वो आप इनको ज़ाया कर देते हैं इनको बॉयल करके। सब्ज़ियों को बिल्कुल भी बॉयल नहीं करना चाहिए, इनको ऐसे ही शामिल करना चाहिए। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे सब्ज़ियों को कुक करते हुए। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी जो है मैं इसमें 2 कप शामिल करूँगी ताकि हमारे जो मटर है, गाजर है और आलू है वो अच्छे तरीके से गल जाए। 2 कप आपने इसमें पानी शामिल करना है और आप देखेंगे कि हमारी सब्ज़ी का कलर जो है वो ऐसा ही रहेगा और बिल्कुल भी इसका कलर ख़राब नहीं होगा। लोग सब्ज़ियों को इसलिए बॉयल करते हैं ताकि सब्ज़ियों का जो कलर है वो ख़राब ना हो, लेकिन आपको कि शायद पता होगा या शायद पता नहीं होगा, इससे क्या होता है हमारी सब्ज़ियों के फ़वाइद जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। 10 मिनट हम इसको क्या करेंगे, कुक कर लेंगे। मीडियम आंच पर ढक्कन इसका बंद कर देंगे और यहाँ पर हम अपना स्पेशल मसाला जो है वो तैयार कर लेंगे। आधा चम्मच जो कस्तूरी मेथी है, आधा चम्मच ज़ीरा है और आधा चम्मच जो है वो सूखा धनिया है और 10 से 12 जो है वो काली मिर्चें हैं। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से सूख पाउडर बना लेंगे। पाउडर बना के हम अपनी सब्ज़ी में शामिल करेंगे। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं और आप देखेंगे इसका पानी जो है सब्ज़ी का वो खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जो हमने मसाले लिए हैं सूखे, इनका मैंने ये देखिए इस तरीके से फ़ाइन पाउडर बना लिया है और वो पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, इससे इतनी प्यारी खुशबू आएगी और इसका जायका दुबाला हो जाएगा। आपने इस मसाले को ज़रूर शामिल करना है और जैसे मैंने अपने टाइटल में लिखा कि ये मसाला जो है वो होटल वालों के पास भी नहीं होगा, बिल्कुल उनके पास नहीं होगा क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है। उसके बाद मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है, बिल्कुल लास्ट में आपने इसमें नमक शामिल करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से कुक करेंगे। ढक्कन इसका बंद कर देंगे और मीडियम आंच पर, ताकि हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और पानी जो है वो इसका अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। आप देखें कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है कि गैस इसका बंद कर देना है और जो धनिया है वो इस पे आपने इस तरीके से डाल देना है, हरा धनिया। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। गैस आपने इस पॉइंट पे इसका बंद कर देना है और धनिया डालकर इसका ढक्कन बंद करके तकरीबन 5 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसको सर्व कर देंगे। इससे क्या होता है कि धनिया की जो खुशबू है पूरी रेसिपी में फैल जाती है। माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बन के रेडी है। आप देखिए कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ना ही इसका कलर ख़राब हुआ है और ना ही इसका जो जायका है और इसके फ़वाइद हैं वो हमने वेस्ट किए हैं। इसी तरीके से आपने इस सब्ज़ी को बनाना है, इसके फ़ायदे भी उठाने हैं और इसका मज़ा भी उठाना है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लज़्ज़त वाली है और आपके बच्चे भी इसको शौक़ से खाएँगे। इसकी खुशबू जो है माशाल्लाह पूरे घर में फैल जाएगी, बहुत ही बेहतरीन है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें।